कोई भी अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप पिताजी बने, मैं बेटा बना, मैं चाहता हूं अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बने हमारा? कोई बोलेगा पिताजी से? नहीं बोलेगा। मनु जी सोच रहे हैं मैं जगत के पिता को अपना पुत्र कैसे बना लूं, कैसे बोल दूं कि प्रभु आप हमारा लड़का बन जाइए। तो दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए? राम जी से मनु जी बोले प्रभु हम आपको नहीं चाहते हैं, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं, चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान देखें कि लड़का बाबू जी से चतुराई कर रहा है। भगवान मुस्कुराए, कहे मनु जी अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु नाम के राजा हुए। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला महाराज प्रताप भानु। परंतु आपसे कहूं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा, जिस कुसंग के कारण ब्राह्मणों का श्राप मिल गया प्रताप भानु को, और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बना। उनके छोटे भाई अरिमर्दन, कुंभकर्ण और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। कुंभकर्ण ने मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण ने लंका में सत्ता अपनी स्थापित की और रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया, बाबा बोले जब जोग विरागा तब मथ भागा, सवन सुनई दस सीसा, आपुनि उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई कीसा, असभ्य चारा भाषण सारम, धर्म सुनिय नहीं कारा, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना अत्याचार हो गया धरती पर, जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं ब्राह्मणों का घर होता था, रावण के सिपाही पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगावहि। इतना आतंक हो गया रावण का, धरती मैया कुला करके गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, मुझे बचाइए। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्म लोग गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास गए। कैलाश पर मीटिंग हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान? एक देवता ने कहा मैं जानता हूं क्षीर सागर में। एक ने कहा नहीं नहीं गोलोक में। किसी ने साकेत कहा, किसी ने बैकुंठ कहा। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने कहा मैं एक बात कहूं, भगवान कहां नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान की ब्रह्म वाणी हुई। आपसे एक प्रश्न करूं, लड़का यदि घर के किसी दूसरे कमरे में रात में खेल रहा हो और उसकी मां किसी दूसरे कमरे में हो और अचानक बिजली चली जाए, लड़का डर के मारे चिल्लाया मां, तो मां क्या करेगी सबसे पहले? ये माई लोग बतावे, माई लोग, माई क्या करेगी सबसे पहले? कहिए। बच्चा के पास जाएगी ना,
यदि लड़का चिल्लाया तो मां जाएगी, बाद में मां जहां रहेगी वहां से मां भी चिल्लाएगी, डरना मत, मैं हूं। आप समझ रहे हैं? माई अनहार में जाएगी, कहीं माइये ना गिर जाए, तो मां सबसे पहले बच्चे को यह भरोसा दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, डरना मत। वही बात यहां भी घटित हुई। भगवान को देवता मुनि पृथ्वी डर के मारे पुकार रहे हैं, भगवान नहीं आए। भगवान की आवाज आई। भगवान क्या बोले? जन डरत हो मुनि श्रीधर सुरेशा, जन डरत हो मुनि श्रीधर सुरेशा, महिला के हरि हूँ नरवेसा, तू महिला के हरि हूँ नरवेसा, तू महिला के हरि हूँ नरवेसा। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए अवतार लेने वाला हूं। कहां? अयोध्या में सूर्यवंश में। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा, आऊंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, नारद जी के एक एक वचन को मैं सत्य करूंगा, आप लोग डरिए मत। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए हमारे लिए भगवान जा रहे हैं, तो भगवान के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में जाएगा नीचे? शंकर भगवान सबसे पहले आए। बोले, ब्रह्मा जी हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान जी बन के जाऊंगा। वही शंकर भगवान, यहां जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, वही शंकर भगवान हनुमान जी महाराज बन करके धरती पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। सूर्य नारायण से पूछा गया, आपके घरे भगवान जा रहे हैं, आप क्या बने हो? सूर्य नारायण बोले, हम सुग्रीव बनेंगे। देवताओं के राजा इंद्र बोले, ठीक है, हम बाली बन जाते हैं। इस प्रकार जितने देवता हैं सब भगवान से पहले ही बानर रीछ बन के धरती पर आए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के भगवान शंकर के द्वारा कैलाश से अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? भूख लाग गई, बकार हुआ सबके, कोई बोल ही नहीं रहा है। कहां पहुंचे? शंकर भगवान तो पहुंच गए। आप में से कौन कौन पहुंचा अयोध्या? रामलला के आने के बाद हाथ नीचे करिए। रामलला के आने के बाद अब तक कौन कौन अयोध्या नहीं गया? इतना लोग आज अयोध्या गए नहीं। हो आइए, हो आइए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। एक बार अखिया से जाकर अयोध्या का दर्शन करिए और रामलला सरकार का दर्शन कर लीजिए, एक बार कम से कम। अभी जाकर देखिए अयोध्या, आपको लगेगा अद्भुत। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ। ये प्रसंग कह रहा है, कई लोग ना, आप भी देखे होंगे ऐसे लोग होते हैं समाज में, आप केवल पूछ दीजिए और क्या हाल चाल है, अपने पूरे जन्म का दुखड़ा रो देते हैं सामने, तुरंत रोने लगते हैं। क्या जिसके सामने आप रो रहे हैं वो आपका दुख समाप्त कर देगा? कहिए, तो क्यों रो रहे हैं? देखिए, जगत के सामने जब आप रोइएगा ना,
तो वो आपके सामने चेहरा तो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है। और जब जगत के सामने बहुत हंसने लगिएगा तो वो भीतर भीतर कूढ़ेगा, अरे क्यों इतना प्रसन्न है ये पीएस भैया। इसलिए न सबके सामने हंसना चाहिए, न सबके सामने। हम लोग एक पद गाते हैं, उसका एक अंतरा है, हमको याद है। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। समझ रहे हैं? दुख में आंसू को रोकिए। सदा वेदनाओं में ये आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। पहुंच जाए आहें, पहुंच जाए आहें तेरी बस यहाँ तक। तो वो भगवान आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। हमेशा सबके सामने रोने से बचिए। महाराज गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करके कहते हैं, गुरुदेव चौथेपन में आ गया, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, धैर्य धारण करिए। मैं कह रहा हूं एक नहीं, आपको 4 पुत्र होने वाले हैं, और कोई सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। आपसे एक प्रश्न करूं, महाराज को बेटा होगा, ये बात किसने कही? किसने कहा दशरथ जी से कि बेटा होगा? गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया। और आप दर्शन करिए, यज्ञ में दशरथ जी महाराज आहुति नहीं दे रहे हैं। आहुति कौन दे रहा? जिसका संकल्प है। बाबा कहते हैं, भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने यज्ञ में आहुति दी, यज्ञ पूर्ण हुआ, साक्षात श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए और गुरुदेव भगवान से कहे, वशिष्ठ जी आपने जिस निमित्त यज्ञ कराया आपकी मनोकामना पूर्ण भई। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज से कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी को दीजिएगा कौशल्या जी को, बचे हुए अर्ध भाग को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिए, प्रसन्न मन से दोनों रानियां सुमित्रा जी को देंगी।
जैसे गुरुवचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। 12 महीने बाद चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त। अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, सारे पर्वत मणियों से जगमगाने लगे, सुंदर वातावरण, जितने पौधे थे सब पर पुष्प खिल गए, सुगंध फैल गया, सरजू जी में मानो अमृत दौड़ने लगा। संत महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा, नीचे का छोड़ो, आकाश में देखो क्या हुआ है। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्षी रहे, सब हर्षी रहे, मेघा बरसी रहे, मेघा बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय फूलन के हार